पाकिस्तान साइड कश्मीर में और इंडिया साइड कश्मीर में इंटरनेट फैसिलिटी की आपको क्या नॉलेज है? देखें, इंटरनेट फैसिलिटी इंडियन साइड में बहुत अच्छी है। दूसरी बात, जब कश्मीरी अपने बारे में बेहतर सोचेंगे और वो पाकिस्तान के पास आएंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर आपको जितनी डेवलपमेंट हर जगह नज़र आ रही होती है, हर सेक्टर के अंदर। और आप हमारे कश्मीर को देख लें, हमारे कश्मीर को क्या देखना है, अभी हम लाहौर में खड़े हैं, आप हमारे लाहौर को देख लें। पाकिस्तान में यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया मार्केटिंग से जो लोग तल्लुक रखते हैं उनके लिए सवाए पायोनीर के पेपाल तक की फैसिलिटी नहीं है। हिस्ट्री वो ठीक से नहीं पढ़ाई जा रही, आपको ये कैसे मैट्रिक के स्टूडेंट को कैसे आइडिया हो गया कि हिस्ट्री नहीं ठीक से पढ़ाई जा रही? क्योंकि ये टोटली वन साइडेड। तो अगर आप सामने देखें तो सर स्कूल भी बन रहे हैं, कॉलेज भी बन रहे हैं, हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, सिग्नल भी आ रहे हैं, लेकिन अगर इस तरफ देखा जाए जी हमारे पास कश्मीर है जो आज़ाद है जी, सबसे मेन चीज़ जो आज़ाद है, और उस तरफ जो सर स्कूल भी नहीं है, हॉस्पिटल जो लोगों को मिलता ही नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिलती। तो सर इस गांव में ना सर कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं है। यूट्यूब में सर्च करते हैं, ठीक है ना, कुछ भी सर्च कर लें, आपको पहले 10, 15, 20 लोग इंडियन आएंगे, उसके बाद किसी पाकिस्तानी की बारी आती है। OIC की मीटिंग तो बुलाना दूर की बात है, हम टूरिस्ट नहीं बुला सकते इधर। एक मिनट आपके सामने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करेंगे, मुझे ये बताएं कश्मीर में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? जुल्म। कि इंडिया तो अपने कश्मीर पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? क्या पैसे नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान जो है बड़ी अच्छी इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर करने के लिए इरादा रख रहा है। अब देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के जो दरमियान आप कश्मीर की बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जियोग्राफी और पॉपुलेशन का भी मुआजना होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो जम्मू एंड कश्मीर है इंडिया के जिस पे इलीगली ऑक्युपाई कर चुका है, ठीक है, उसका मैं महबूबा मुफ्ती का एक क्लिप में सुन रहा था, वो खुद अपने जो है वो बातों से कन्फेस कर रही है कि मतलब पाकिस्तान की जो पास जो आज़ाद कश्मीर है उसके पास लोगों के पास फ्रीडम भी है और सब कुछ है, लेकिन इंडिया के जो जम्मू कश्मीर, इंडिया के अंदर जो कश्मीर है, यहाँ पे न लोगों के पास फ्रीडम है और ना ही लोग यहाँ पे सही तरह से बात कर सकते हैं। कश्मीर गया हूँ मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको भी बताता हूँ और देखने वालों ने बहुत देखा होगा कि वहाँ पे हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, खासतौर पे LOC के एरिया पे बात करें, वहाँ पे तो ये अलाउ ही नहीं है, ये कैमरा, ये माइक लेके नहीं जा सकते। आप हमारे वाघा बॉर्डर में नहीं लेके जा सकते, ठीक है ना, उनके बड़े बड़े कैमरे लेके आए बैठे होते हैं, ठीक है। और हमारे बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं लाहौर के अंदर जहाँ पे यूट्यूबर्स को जाना अलाउ नहीं है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है ना। तो अगर इंडियन साइड में देखें तो वो कश्मीर में हजारों लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया है व्लॉगिंग वगैरह के लिए, यूट्यूबिंग के लिए, ठीक है। अगर आप यूट्यूब में सर्च करते हैं, ठीक है ना, कुछ भी सर्च कर लें, आपको पहले 10, 15, 20 लोग इंडियन आएंगे, उसके बाद किसी पाकिस्तानी की बारी आती है। तो इस बुनियाद को अगर हम लेकेंगे कि सिर्फ से सिर्फ 12 अरब डॉलर, तो ठीक है, कुछ तरक्की भी होती होगी, लेकिन हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे जो ज़्यादातर एक मिलिटराइज्ड रीजन है वो कश्मीर है दुनिया के अंदर, जिसमें पर स्क्वायर किलोमीटर या पर आप कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर जितने फौजी होते हैं वो किसी इसराइल में या यूक्रेन में भी नज़र नहीं आते हैं, इंडिया में नज़र आते हैं। अच्छा, कश्मीर में नज़र। पाकिस्तान में देखें, अब जो है ना, चीज़ों को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन हटा देनी चाहिए। सोशल मीडिया से चेंज आ चुका है, अब सिर्फ रिस्ट्रिक्शन हटाने की जरूरत है। सोशल मीडिया से चेंज क्या आना है भाई, आपको बता तो रहा हूँ, यूट्यूबर्स वैसे उठाए जा रहे हैं जो सच बोलता है, या फिर एक सिंपली उसे ये कह दिया जाता है ये तो इंडियन एजेंट है, ये तो गद्दार है, ये तो वो है। तो पिछले 75 सालों से बस यही चल रहा है कि जी जो सच बोलता है या जो ज्यादा बोलता है, ठीक है ना, जो सच बोलता है या जो ज्यादा बोलता है, ठीक है ना, जो भलाई की बात करता है उसको उठाने की ट्राई होती है और उठा भी लिया जाता है। 10 मिनट बात की है, सिर्फ 1 या 2 मिनट, इनसे 1 मिनट आपके सामने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करेंगे, मुझे ये बताएं कश्मीर में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? जुल्म। आपको क्या लगता है कि कश्मीर अगर पाकिस्तान में आ जाता है, कुछ हमारे पास पहले से, क्या हम वहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट देने की सकत रखते हैं कि वो मतलब पाकिस्तान का हिस्सा बनने के बाद वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार सके? सबसे पहले जो बेसिक जो बात है वो ये है कि कश्मीरी खुद क्या चाहते हैं, और ये बात शुरू से ही पाकिस्तान तस्लीम करता आ रहा है कि वहाँ पे रेफरेंडम होनी चाहिए और वहाँ पे कश्मीरियों को ये हक राय दही देनी चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में, ठीक है। तो ये इंडिया नहीं मान रहा है, तो पहले इस बात को हमने क्लियर करना होता है। तो अगर आप सामने देखें तो सर स्कूल भी बन रहे हैं, कॉलेज भी बन रहे हैं, हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, सिग्नल भी आ रहे हैं, लेकिन अगर इस तरफ देखा जाए जी हमारे पास कश्मीर है जो आज़ाद है जी, सबसे मेन चीज़ जो आज़ाद है, और उस तरफ जो सर स्कूल भी नहीं है, हॉस्पिटल जो लोगों को
मिलता ही नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिलती तो यहाँ पे सर इस गांव में ना सर कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं है, हॉस्पिटल की आप इस पे आवाज़- क्या यार ये करें? नाम क्या आजाद है, ये नाम क्या आजाद है, वहाँ पे डेवलपमेंट देखे कौन बोल रहा है कि वो यार वो जम्मू है। कि इंडिया तो अपने कश्मीर पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? क्या पैसे नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान जो है बड़ी अच्छी इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर करने के लिए इरादा रख रहा है। अब पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है ठीक जिसमें है। कश्मीरी आवाम के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए बहुत सहूलतें पैदा करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कश्मीर के लिए, अपने आज़ाद कश्मीर के लिए बेशुमार किस्म की सहूलतें और उनके बजट के लिए उन्होंने प्लान बनाया हुआ है। इंशाल्लाह मास्टर प्लान बनाया है कश्मीर के अंदर हर जगह पे अल्लाह के फजल करम से कश्मीरी आवाम को सहूलतें दी जाएंगी। से 100% एग्री करता हूँ। और कोई भी फील्ड, आप ब्लॉगिंग, आप रोस्टिंग, आप कोई इंटरटेनमेंट, आप इसके अलावा कोई भी, आप इसके अलावा टेक्निकल की कोई चीज़ें देख लें, नॉलेज के रिलेटेड, टीचिंग के रिलेटेड देख लें, हर एक में आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो इंडियन आएंगे। उसकी रीज़न क्या है? अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं भाई कॉमन सेंस वाली बात है, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ की आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग ही आएंगे। आप इस चीज़ से एग्री सर करते जी, हैं? पॉपुलेशन वाली बात नहीं है। हमारे से दुनिया में सबसे कम पॉपुलेशन इसराइल की है, अच्छा, ठीक है ना, तो उनके सब लोग टॉप के हैं। ये अब ठीक है इसकी ना? क्या वजह? बात ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको अपनी लड़ाइयों से फुर्सत नहीं मिलती, वो किसी को फैसिलिटेट क्या क्या करेगी। करेंगे? दूसरी बात, जब कश्मीरी अपने बारे में बेहतर सोचेंगे और वो पाकिस्तान के पास आएंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर आपको जितनी डेवलपमेंट हर जगह नज़र आ रही होती है, हर सेक्टर के अंदर डिस्पैरिटी भी मौजूद है। यहाँ पे भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत तरक्की कर चुके हैं, तो कश्मीर भी आगे जा सकता है। वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी नहीं होंगे, वाटर डिस्प्यूट्स भी ख़त्म हो जाएंगे, वो सब कुछ हो जाएगा, तो फिर कश्मीर भी आगे जा सकता है। तो इस सेंस में हम ये कह सकते सर हैं कितना आगे जा सकता है? पाकिस्तान के पास आएगा तो अब 400 कौन सा- पेट्रोल प्राइस नहीं, चढ़ जाएगी, अब- इलेक्ट्रिसिटी पे आपको 100 रुपए सब्सिडी लेने के लिए QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। इतना आगे नहीं तो कौन सा आगे अच्छा OIC की मीटिंग तो बुलाना दूर की बात है, हम टूरिस्ट नहीं बुला सकते इधर। ये चीज है। और इवन इंटरनेशनल टूरिस्ट क्या बुलाने हैं, जब मेरे जैसा कोई आम पाकिस्तानी, कोई आम इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर वहां पे जाता है तो उसे ये कह दिया जाता है कि इस एरिया में आपने रिकॉर्डिंग करनी है, इस एरिया में रिकॉर्डिंग नहीं करनी। तो अभी इंडिया के अंदर 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो हुकूमत वहाँ पे फीड कर रही है, बाकायदा तौर पर उनके घर में राशन डालती है, वो कुछ करने के भी काबिल नहीं है। तो फिर वो उनको जो करे ना, फिर कश्मीर की तरफ क्यों इतना वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हीं मामलात को हल करें। सर, वो उन पूरी 40 country में invest 40 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकालें। चाइना ने तो निकाल लिया 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से, वो क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? लेकिन पाकिस्तान की आबादी से दो गुना। एज कंपेयर टू उनका बेहतर है लिविंग सिस्टम। स्टैंडर्ड पाकिस्तान का बेहतर है, उनका बहुत ही कमज़ोर है। इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक अगर यूट्यूब की बात करें, फेसबुक की बात करें, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, वो यूज़ हम तभी कर पाएंगे, उसका फ़ायदा तभी उठा पाएंगे जब हमारे पास इंटरनेट होगा। पाकिस्तान साइड कश्मीर में और इंडिया साइड कश्मीर में इंटरनेट फैसिलिटी की आपको क्या नॉलेज है? देखें, इंटरनेट फैसिलिटी इंडियन साइड में बहुत अच्छी है। कश्मीर, जब हम उनके कश्मीर की बात करते हैं ना, जिसको जम्मू ऑक्युपाइड कश्मीर कहते जी, हैं, जी। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज उधर बन रहा है, 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज उधर बन रही हैं, दुनिया के सबसे बड़े रेलवे लाइन के जो नेटवर्क हैं उधर बन रहे ठीक है। हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, ठीक है हो ना। गया। कौन बोल रहा है कि वहाँ पे इंडियन जुल्म कर रहे हैं? हमें तो नहीं दिख रहा है, हम तो देख रहे हैं जैसे लोग डेली रूटीन में काम कर रहे हैं, ऐसे काम चल रहा है डेली रूटीन में। और यहाँ पे भाई तो बोल रहे हैं, ये तो सिटीजन है यहाँ पे, इनको पता होगा ज्यादा, ठीक है। मैं देखे, मैं इंडिया की तारीफ नहीं कर रहा, ये ना तारीफ नहीं कर रहा, नहीं, ये हकीकत बयान कर रहे हैं। हम सिंध से आए, हम खुद ही देख रहे हैं यार, वहाँ पे देखो लोग कैसे घूम रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ, उनके नेट सर्विस, मोबाइल चीज, हर चीज स्टार्ट है। और यहाँ हम सिंध से आए, अभी लोगों से कैसे बात करें कि हम कहाँ पे पहुंचे हैं? ना नेट सर्विस है, ना मोबाइल सर्विस है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर मैं आपको फिर भी अर्ज करता हूँ कि अगर इंडिया की जो मास जीडीपी है, उसमें से जो 2 से 3% उनकी जो आप कह सकते हैं कि एलिट है, उनको निकाल दे, तो इंडिया की बाकी जीडीपी उसके तमाम शहरियों को अफ्रीका के गरीब तरीन ममालिक से भी पीछे ले जाता है। इस बात को आप समझ लें। इस बात को अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर हम क्या कह सकते हैं? सिर्फ 4.6 ट्रिलियन डॉलर, 4.6 ट्रिलियन डॉलर, ये तबलीग हम बहुत दफ़ा सुन चुके हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता आम आवाम को। कि वो ठीक से नहीं पढ़ाई जा रही। आपको ये कैसे, मैट्रिक के स्टूडेंट को कैसे आइडिया हो गया कि हिस्ट्री नहीं ठीक से पढ़ाई जा रही? क्योंकि ये टोटली वन साइडेड है और उसमें जो उनके नज़रियात हैं और ये हमारे अंदर क्योंकि मेरा चूँकि साइकोलॉजी के अंदर मेरा इंटरेस्ट है, तो साइकोलॉजी का एक अहम पहलू ये है कि आपको दूसरे की बात भी सुननी होती, और ये
उसमें मुकम्मल तौर पे इस चीज़ को निगलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है। आपको उनके जो नज़रियात हैं, उनकी स्टेटमेंट्स हैं, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जा रही, इनके नजरियात जो ऑफ कोर्स बंगालियों के, हिंदुस्तानियों के। मैं समझता हूँ कि अल्लाह का खास कर्म है हमारे पाकिस्तान के ऊपर, हमारे लाहौर के ऊपर, कि लाहौर में इंशाअल्लाह ताला किसी भी बंदे से पूछेंगे कि लाहौर लाहौर है और यहाँ पे हर बंदा खुशहाल है और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे कारोबार है और यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से अल्लाह का खास कर्म है। और हर बंदा कहेगा कि हम खुशहाल हैं सर, कैसी बातें कर जी, रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि आप इसके 10-15 साल देखें और आप देखें इसके शहर की डेवलपमेंट देखें और इसके महकमों की सूरत सर देखें। सड़कें बड़ी कर देने से, बोर्ड लगाने से, फूल बूटियां बनाने से गरीब आदमी के ऊपर क्या मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है? मैं आपको ये बताऊँ मैडम, इस वक्त हमारे पंजाब के अंदर ठीक है। अल्लाह का खास करम और फजल है। और आप हमारे कश्मीर को देख लें, हमारे कश्मीर को क्या देखना है, अभी हम लाहौर में खड़े हैं, आप हमारे लाहौर को देख लें। पाकिस्तान में यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया मार्केटिंग से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए सवाए पायोनीर के पेपाल तक की फैसिलिटी नहीं है। तो ये बड़ी ऑथेंटिक बात है जो हमें भी इश्यूज फेस करना पड़ते हैं कि लाइक अगर कोई बाहर से कोई प्रोजेक्ट करता भी है, कोई जो सा इन्फ्लुएंसर है या फिर कोई भी फ्री लॉन्सर है या कोई एडवर्टाइजमेंट, मैं यूट्यूबर हूँ लेट्स सपोज, मुझे बाहर किसी कंट्री से एडवर्टाइजमेंट आती है, इवन इंडिया से ही आती है, मैं उसे क्या कहूँगा कि भाई नहीं वो ना हमारे यहाँ पे तो वो है ही नहीं, पेपाल ही नहीं है, हमारे वहाँ पे कोई ऐसी सर्विस ही नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जिसके थ्रू आपसे पैसे ले सकें, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। ये मतलब कैसा फील आएगा? देखें, ये एक ना घुटन का माहौल है कि यूएन में आपने एक इससे पहले वाले इंटरव्यू में हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात ये थी कि बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन जब मसला कश्मीर आता है तो हम यूनाइटेड नेशन में आज तक कश्मीर को नहीं ले सके। क्या फ्यूचर में भी इस काबिल हो? रिसेंटली भी हमारे जो वहाँ पे मंदूब हैं उन्होंने बयान दे दिया है इसके ऊपर और प्रॉपर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को वहाँ पे पेश कर दिया है कि कश्मीरियों को उनका राइट्स मिलना चाहिए। पाकिस्तान के कंसर्न्स कश्मीर के ऊपर ये आप मेरे ख्याल से या तो आपकी स्टडी नहीं है सर, या तो फिर आप चाहिए इस पे और गौर करने नहीं में करते हैं। फर्क होता है। और हम बोल रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। देखिए, ये कौन वहाँ सी पे आज़ादी भी है, फोन कैसी चल रहा है, आज़ादी आप है? अपना फोन निकालें, आप सर्च करें, यहाँ पर ना इंडिया के जो है जो सारे नेटवर्क नेटवर्क आ हैं, रहे हैं। उनके आ रहे हैं, लेकिन हमारा नहीं हमारा नहीं आ रहा है। हम आज़ाद हैं और वो कैसे आज़ाद? ये इंडियन सिर्फ नाम के आज़ाद रह गए हम। और वहाँ पे डेवलपमेंट देखें, स्कूल देखें, रोड्स देखें, वहाँ पे सर पूरा वो ये एक गांव है ना, सिटी नहीं है ये ये एक तो गांव गाँव- है सर। गाँव आप देख ग्राउंड रहे चेक हैं। करें वहाँ पे, ठीक है, प्रॉपरली किट में वो खेलते हैं, ठीक है, उनका स्कूल है और उनकी स्कूल की वैन भी है, और गांव में वैन होना और ये बड़ी बात होती है। हमारे तो आजकल सिटी में नहीं है जी। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर किसी भी गवर्नमेंट को 10 साल पूरे करने दें तो देखें इस मुल्क की काया पलट जाएगी। नहीं, इंडिया में क्यों पूरे कर लिए? यहाँ क्यों, क्या ऐसी कमी है कि वो पूरे नहीं कर पा रहे? जाहिर है इकोनॉमी को जब अवाम कहीं नहीं देखते, वो प्रोटेस्ट करते हैं तो कुर्सी से बंदा उतर जाता है। मैडम अभी सब कमियां दूर हो रही हैं और तमाम इंशाल्लाह जो हर्डल्स थी ख़त्म हो रही हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम पूरी दुनिया में इंशाल्लाह इसका मकाम होगा, इज़्ज़त होगी और ग्रीन पासपोर्ट की इंशाल्लाह वैल्यू बढ़ेगी। ये अल्लाह का खास फजल और करम है।